टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। तो आज अपन इस टॉपिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन सभी कंटेंट्स के बारे में जानेंगे, जिससे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पास्ट, प्रेजेंट प्लस हमारे आने वाला फ्यूचर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वर्ड को हमने काफी बार सुना है, ये बहुत फेमस वर्ड बन चुका है एज अ बज़वर्ड, बट हम एक्चुअल में नहीं जानते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें इंटेलिजेंस क्या होती है इसे जानना होगा। तो इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस ह्यूमन या ह्यूमन ब्रेन की सोचने समझने की पावर को कहते हैं, जिससे हम सभी अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का, सिचुएशंस का डिसीजन लेते हैं, इसे ही हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन मेड इंटेलिजेंस है, बिकॉज मनुष्य का हमेशा से ये सपना रहा है कि वो अपने ही जैसे सोचने समझने की शक्ति रखने वाले किसी मशीन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सके, और उसी सपने को आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हम सच होता हुआ देख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो वर्ड है, ये वर्ड आया कहाँ से? सबसे पहले इस वर्ड को किसने बताया? तो इस वर्ड को सबसे पहले 1956 में होने वाली डर्टमाउथ में कॉन्फ्रेंस हो रही, उस कॉन्फ्रेंस में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट सर जॉन मैकार्थी ने इस वर्ड को सबसे पहले बताया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस समय भी एक बहुत रोचक और उत्साहपूर्ण विषय था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस समय भी काफी डेवलपमेंट होता गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1997 में इतनी डेवलप हो चुकी थी, एक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है डीप ब्लू, उसने वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर गैरी कैस्परोव को चेस मैच में हराया। इसका मतलब अब मशीनों में भी इंटेलिजेंस डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2002 में घरों में प्रवेश हो गया, मतलब अब AI का हम अपने होम में टूल्स में भी इस्तेमाल करने लगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर से हमें साफ सफाई करने के लिए उसके साथ खुद मोशन में आना होता है, वरना हमारे घरों में साफ सफाई नहीं हो सकती। हमारा इससे टाइम और एनर्जी दोनों स्पेंड होता है, बट ये एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर था जो खुद ही हमारे घरों की साफ सफाई कर देता था। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जो अपने घरों की साफ सफाई खुद ही कर रहा है। इससे हमारा टाइम और हमारी एनर्जी दोनों स्पेंड होने से बच जाती है, और ऐसे ही AI से हमारी लाइफ काफी इजी होती जा रही है। अब AI का पास्ट क्या है, AI का प्रेजेंट क्या है, और हमारे आने वाला फ्यूचर जो AI का होने वाला है वो क्या है, इसे जानने के लिए हमें AI के टाइप्स के बारे में जानना होगा। AI के बेसिकली 3 टाइप्स हैं। ये टाइप्स किस पर बेस्ड है? ये टाइप्स इस पे बेस्ड है कि ये कितनी एडवांस्ड है, प्रेजेंट में ये कितनी एडवांस्ड है, इस पर ये बेस्ड है। तो AI का सबसे पहला टाइप है नैरो AI। नैरो AI एक वीक AI है। वीक AI मतलब ये एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए प्रोग्राम्ड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एप्पल की सीरी, अमेजॉन की एलेक्सा, गूगल का गूगल ट्रांसलेटर और हमारा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे फोन्स में आजकल ऐसा लॉक लगा होता है कि जिसे हम अपने फेस को फोन के सामने करते हैं तो लॉक ओपन हो जाता है। यही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सभी AI के टूल्स हैं, मतलब ये एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए प्रोग्राम है। अगर मैं गूगल ट्रांसलेटर को बोलूँ, गूगल ट्रांसलेटर सिंग अ सॉन्ग, तो ये इसका ट्रांसलेशन करेगा, ना कि कोई गाना गा के सुनाएगा। इसका मतलब ये पर्टिकुलर एक काम को करने के लिए प्रोग्राम्ड है। इसीलिए ये वीक AI या नैरो AI के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हम इसे वीक AI कहते हैं। और सेकंड है हमारा जनरल AI। जनरल AI वो AI है जो एज ए ह्यूमन वर्क करता है। जैसा कि हम सभी मनुष्य एक दिन के अंदर एक नहीं बल्कि कई काम करते हैं, वैसे ही ये AI एक नहीं एज अ ह्यूमन कई कामों को कर सकता है। ये सिर्फ मेंटली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी प्रिपेयर्ड है। जैसा कि हम ह्यूमंस दोनों तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं, वैसे ही ये AI दोनों कामों को एज ए ह्यूमन वर्क कर सकता है, इसीलिए ये जनरल AI कहलाता है। जनरल AI
अवेलेबल नहीं है, बट ये हमारे आने वाला फ्यूचर है। और थर्ड एंड लास्ट वन है सुपर एआई। सुपर एआई वो एआई है जो बियॉन्ड ह्यूमन वर्क करता है, मतलब जो हमारी क्षमताओं से भी परे है, वो वर्क ये एआई कर सकता है। ऐसा इसका कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है, इसे हम आज की साईफाई मूवीज के थ्रू समझ सकते हैं। ऐसी एक साईफाई मूवी का नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसका नाम है आई एम मदर। उसी मूवी से मैंने ये पिक्चर ली है। उस मूवी में ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे एआई बियॉन्ड ह्यूमन वर्क कर सकती है। तो सुपर एआई भी करेंटली अवेलेबल नहीं है, ये हमारे आने वाला फ्यूचर है, जिससे हमारी लाइफ काफी इजी हो जाएगी। अब एआई के हमने इतने सारे एडवांटेजेस, इतनी सारी चीजें देखी जिससे हमारी लाइफ काफी इजी हो जाती है। तो एआई के काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं। वैसे ही एआई के कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं कि एआई 24/7 वर्क कर सकती है और ये एक ही काम को बार बार कई बार कर सकती है। जैसा कि हम सभी मनुष्य एक काम को 24/7 नहीं कर सकते और हम एक ही काम को करने में बोर भी हो जाते हैं, बट एक एआई ऐसा नहीं करती। इसलिए ये एआई का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो एआई ह्यूमंस की जगह रिस्क भी ले सकती है, जैसे रोबोट आर्मी बॉम्ब डिफ्यूज करने में, माइनिंग के वर्क में, स्पेस मिशंस में, अंडर वाटर मिशंस में। ऐसे एआई जहाँ पे ह्यूमन लाइफ के लॉस होने का खतरा होता है, वहाँ ये एआई बहुत अच्छा काम करती है और ये मनुष्यों से ज्यादा फास्ट डिसीजन भी लेती है। इसलिए एआई के काफी सारे एडवांटेजेस है, जिससे हमारी लाइफ काफी इजी हो जाती है। और हम सभी जानते हैं हर चीज के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ऐसे ही एआई के कुछ डिसएडवांटेजेस है कि एआई कॉस्टली है, इसे बनाने में थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है। वैसे ही एआई के कारण अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा हो सकता है। ये एआई के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टॉपिक का आज कंक्लूजन क्या निकलता है? इस टॉपिक का कंक्लूजन निकलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे आने वाला फ्यूचर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे डेवलप करने में हमारे साइंटिस्ट आज तत्पर है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और भविष्य में यदि कभी मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करने का अवसर मिले तो मैं इस फील्ड में अपने योगदान देने के लिए तत्पर रहूंगी। यह मनुष्य और मशीन के बीच में एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। सो थैंक यू।